परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय को फैमिली कोर्ट भी कहा जाता है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में इसका गठन किया गया, यानी कि विभिन्न राज्यों में ये परिवार न्यायालय होते हैं। अब परिवार न्यायालय के जो मुख्य कार्य हैं, यानी किस प्रकार के यहाँ पर मुकदमे की सुनवाई होती है, तो ये है विवाह संबंधी मामलों की यहाँ पर सुनवाई होती है। दूसरा, नाबालिग बच्चों के संरक्षण की सुनवाई होती है, यानी कि इनके मुकदमों की यहाँ पर सुनवाई होती है। दहेज एक अभिशाप। बच्चों, दहेज और देना बिल्कुल गलत होता है, यानी कि दहेज एक अभिशाप है, लेना भी और देना भी। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी है अर्पिता के भाई की कहानी। अर्पिता का एक भाई है जिसका नाम महेंद्र है। महेंद्र की शादी हुई, और जो महेंद्र है वो प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। अब जब महेंद्र की शादी हुई तो शादी में टीवी, फ्रिज, एसी, कार आदि दहेज में मिला, मतलब सामान मिला। अब अर्पिता की भाभी का जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, और वो बहुत ही प्यार करती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि अर्पिता की माँ और भाई दहेज कम लाने के कारण उसकी भाभी को क्या है, परेशान करने लगे। और जब उसकी भाभी विरोध करने लगी तो क्या हुआ, उसका भाई उसको मार पीटना भी शुरू कर देता, और यानी कि मार पिटाई करता। अर्पिता को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसको लगा कि मेरा भाई तो बहुत अच्छी शिक्षा वाली बातें करता है, लेकिन देखो वो अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसको बड़ा ही दुख हुआ, और उसको लगता कि मैं कैसे अपनी भाभी की मदद करूं। एक दिन अर्पिता टीवी देख रही थी, और उसने देखा कि एक महिला ने दहेज प्रताड़ना के ऊपर मुकदमा किया। अब वो सोचने लगी कि मेरी भाभी तो पढ़ी लिखी है और उसको सब बातों का ज्ञान भी है, उसके बाद भी वो कुछ क्यों नहीं करती। अर्पिता सोचने लगी कि क्या किया जाए भाभी के लिए। आप भी सोचिए और बताइए कि अर्पिता को क्या करना चाहिए। दंडनीय अपराध, जैसा कि मैंने बताया कि दहेज एक अभिशाप है, और उसके लिए अगर पता चल जाए सरकार को तो उसके लिए सजा भी है। दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ आप क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ भी सकते हैं। दहेज लेना, देना या इससे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में से जो अधिक हो, या तो 15,000 अधिक हो या दहेज अधिक हो, उस मूल्य का जुर्माने का प्रावधान है। जो भी दोनों में से जो अधिक होता है उसका जुर्माना भरना पड़ता है। आइए बच्चों, हम वचन लेते हैं, और हम सभी वचन लेते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज की बुराई को दूर भगाओ। सबको वचन है यह लेना, दहेज अब नहीं देना।